नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। इत्मीनान से समय निकालकर अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो जरूर आपको फायदा होने वाला है। प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक अभी करंट लास्ट वीक क्लोजिंग टाइम पर करीब 434 रुपीज 65 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे और सेम डे फ्राइडे का अगर आप लास्ट फ्राइडे का देखेंगे तो फ्राइडे को भी उसके स्टॉक में तेजी देखी गई है। प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक है करीब 5 रुपये 90 पैसे की तेजी थी। ऐसा मान सकते हैं कि 1.4% की तेजी सेम डे फ्राइडे लास्ट फ्राइडे में देखी गई है। अगर वीक की बात करेंगे तो वीक में भी ऐसा नहीं है, लास्ट वीक भी बहुत अच्छे रिटर्न्स और बहुत तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। करीब 3.4% की तेजी लास्ट वीक में रही है। महीने के अंदर अगर लास्ट मंथ का अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे करीब 17.5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब बात करते हैं इस स्टॉक में आगे क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा इसका स्टॉक का प्राइस टारगेट, कैसे कंपनी आगे ग्रो कर रही है और बाइंग की रेटिंग बनती है या नहीं बनती है, किस तरीके से। और आप लोगों ने अगर इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर आप किसी नए और अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अगर फंडामेंटल की बात करें तो 7,800 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की आप बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 32% से ज़्यादा की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII की बात करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें स्टेक होल्डर फॉरेन इंस्टीट्यूट का भी है, 18.3% का है। रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स की बात करें तो करीब 42% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टॉक में शेयर होल्डिंग बनती है। तो इतना इनका ये पैटर्न्स है। और भी साथ में मैं कंपनी की पूरी डिटेल आज तैयार की है, पूरा एनालिसिस किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कंपनी के आगे प्लानिंग किया है, कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपसे बताने वाला हूँ। बिल्कुल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें। बात हो रही है प्राज इंडस्ट्रीज की, तो बिजनेस की, कंपनी के जो बिजनेस है हम उसकी पहले बात कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। प्राज इंडस्ट्रीज के बिजनेस की मैं बात करूंगा तो कंपनी बायो एनर्जी के फील्ड में काम करती है, इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करती है, हाई प्योरिटी टाइप से इनका बिजनेस जुड़ा हुआ है। और कंपनी के पास ज़्यादातर रेवेन्यू का अगर सोर्सेज आप देखेंगे, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बायो एनर्जी के सेगमेंट से ही आता है। इनका जो मैक्सिमम सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बायो एनर्जी से आता है। इसके अलावा लगभग 66% के आसपास तो बायो एनर्जी का ही देखने को मिलेगा आपको। और प्राज इंडस्ट्रीज के बायो एनर्जी सेगमेंट का अगर बिजनेस की मैं बात करूंगा तो ये ग्लोबल लीडिंग कंपनियों में से एक कंपनी है। ऐसा नहीं है कि ये आप इसको छोटा कंपनी समझते हैं, ये ग्लोबल लीडर्स जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ग्लोबल लेवल पे होती हैं, उन कंपनियों में से एक कंपनी ये भी है। करीब 70% के आसपास का इनका जो मार्केट शेयर है वो उस पर अकेले ही इस फील्ड में बायो एनर्जी का जो फील्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राज इंडस्ट्री का ही एक अधिकार है। करीब करीब 70% मार्केट पर कब्जा इस कंपनी का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप सर्कुलर देखते होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसी फील्ड के लिए आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अग्रसर है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से आप सुन रहे होंगे कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाएगी इथेनॉल की। तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का जो मैटर है उसके चलते इस कंपनी का जो शेयर है उसमें तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और लार्ज स्केल पे करती है। और इसी की वजह से इसका प्राइस जो शेयर का है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बायो एनर्जी के फील्ड में जो डिमांड बढ़ रही है इथाइल अल्कोहल्स वगैरह की, तो ये डिमांड को पूरा करने के लिए प्राज इंडस्ट्री का ही नाम इस सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी के होने के नाते सबसे आगे चलता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरीके से इथेनॉल की डिमांड बढ़ती जाएगी उसी तरीके से इस कंपनी में और भी तेजी और ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्टॉक है वो आप समझते हैं कि 434 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में अगर कंपनी का मैं और भी ज़्यादा डिटेलिंग आपको करके बताता हूँ तो प्राज इंडस्ट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर जोर दे रही है, उसको बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को वो और अभी जितना भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं उससे ज़्यादा वो बनाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है कंपनी, जिसके लिए भारत के या इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाते हुए या प्लांट्स को लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अगर कंपनी का देखेंगे तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गोदावरी बायो रिफाइनरीज का एक सेटअप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने लगाया है। और जो एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी में भारत की सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी मदद से करीब कंपनी अभी एथेनॉल की डिमांड को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करती हुई दिखाई भी दे रही है। कमिंग अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी ये तेजी से बढ़ता हुआ इसका बिजनेस रहने वाला है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए पूरे प्राइस इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर फोकस किए हुए है।
नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की इनकी जो योजना है, जो इस तरह पे ये काम कर रहे हैं, इसके लिए कंपनी अभी से काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती हुई ही दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से प्राइस इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाती जाएगी, तो आने वाले टाइम में बिजनेस में भी उसी हिसाब से बहुत तेजी देखने को मिलेगी। कंपनी के बिजनेस में लगातार अगर अच्छी बढ़त जो होती रहेगी, तो उसी के कारण इसके स्टॉक प्राइस में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको जो अगला जो टारगेट देखने को मिलने वाला है, वो करीब करीब आप ऐसा मान सकते हैं कि अगले क्वार्टर्स के क्लोजिंग तक ये 570 रुपीज़ को टच कर लेगा, यानी कि 570 रुपये को Q2 जब कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में ये आप देखेंगे उसके आसपास में 570 रुपये का नया टारगेट ये टच करने वाला है। और जहां इसने 570 रुपये को टच किया, तो ये 600 रुपये को पार करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये तो रहा इसके स्टॉक के बारे में कि इसका प्राइस टारगेट कैसा रहने वाला है। Q1 का आप अभी सब समझ चुके होंगे, तो Q2 जो आएगा, तो तब तक इसका 570 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने प्राइस इंडस्ट्री अपनी R&D पर भी फोकस्ड है, और R&D में भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिससे बायोगैस बनाने की टेक्नोलॉजी पर ये कंपनी काम कर रही है। कोयला या दूसरे किसी ईंधन से, जिससे मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो चेंज इन्होंने किया है, तो वो बायोफ्यूल्स के ऊपर की, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो, तो इस तरह के प्रोडक्शन पर ये काम कर रहे हैं। कंपनी लगातार नए बायोफ्यूल्स टेक्नोलॉजी को उस पर R&D भी कर रही है और करती हुई दिखाई भी दे रही है। तो बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को जैसे का अभी प्रचलन में आना शुरू होगा, तो उसी के हिसाब से इसके स्टॉक आप देखेंगे 600 रुपये Q2 में आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी अपने बिजनेस को बिल्कुल फोकस किए हुए है, तो उसके ही चलते, और इनकी जो बायोफ्यूल्स की जो योजना है, तो उसी के चलते इसके स्टॉक में हमेशा तेजी बनी रहने वाली है और आगे भी आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे कंपनी के रिस्क पॉइंट की, तो रिस्क पॉइंट भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्राइस इंडस्ट्री के जो बिजनेस है, उसमें सबसे बड़ा अगर मैं रिस्क की बात करूंगा, तो कंपनी के हर बिजनेस सेगमेंट में कंपटीशन कंपनियों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। पहले थोड़ा शायद कम थी, लेकिन उस तरह की कंपनियां अब फील्ड में बहुत तेजी के साथ आ रही हैं, जिससे इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो रिस्क इसका यही बनता है, और अगर सेकंड कोई रिस्क निकल के आता है, तो उसमें कंपनी जिस भी सेक्टर में काम कर रही है या करती है, तो उसी सेक्टर में समय समय पर बिजनेस में काफी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि बहुत सारे पैसे लगाने की जरूरत होती है। तो उस तरह का कि इन्वेस्टमेंट पर्पज को भी आप देखें, तो वो भी एक बड़ा रिस्क बनता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज वैसे कोई रिस्क इसमें नहीं है। अगर मेरी पर्सनल एडवाइस की बात करेंगे, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि प्राइस इंडस्ट्रीज के बिजनेस को फ्यूचर में किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देती है, लेकिन कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े महंगी जरूर दिखाई देती है। इसका स्टॉक थोड़ा महंगा दिखाई देता है, लेकिन आने वाले सही में अगर सही वैल्यूएशन के हिसाब से ये इनके स्टॉक के प्राइस बनेंगे, अगर कभी करेक्शन हुआ, तो उसके बाद में ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होने वाला है प्राइस इंडस्ट्री का। और भी मैं इसके साथ आपको और भी थोड़ा डिटेलिंग कर देते हैं, जितना भी जानकारी है। तो और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस है, उनकी तरफ से भी इस कंपनी के स्टॉक को बाइंग की रेटिंग दी गई है। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले टाइम में यह स्टॉक करीब करीब 600 रुपये के टारगेट प्राइस को आसानी से टच कर सकता है। इन्वेस्टर को किसी प्रकार की लॉस ना हो, इसके लिए भी ये है कि करीब करीब आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, तो आपको उससे आप बच भी पाएंगे। प्राइस इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना बिजनेस करती है। कंपनी मार्केट में करीब 1985 से मौजूद है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करेंगे, तो प्राइस इंडस्ट्री ने कंपनी के अभी हालिया जो चालू फाइनेंशियल ईयर है, करंट का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें जून तिमाही का रिजल्ट इन्होंने अपना शो किया है। और इसमें कंपनी ने कंसोलिडेटेड टोटल इनकम के तौर पे करीब 748 करोड़ रुपए इन्होंने दर्ज की है, कि 748 करोड़ रुपए की टोटल कंसोलिडेटेड इनकम इनकी हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर के टोटल इनकम के मुकाबले 26% से ज्यादा है। 26% से थोड़ा कम है, शायद 26%, यानी लास्ट क्वार्टर से ये इस क्वार्टर में थोड़ा कम है। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में कैसा रहेगा, तो वो मैंने आपको सारा बता दिया है। ये भी आपसे शेयर किया है कि इसका प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है। Q2 तक ये करीब करीब 600 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉक। हालांकि पहले 570 को ये टच करता है, तो तुरंत ये आप देखेंगे कि 600 रुपीज़ को टच कर जाएगा। अब बात करते हैं इसके साथ के साथ एक और स्टॉक की मैं इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ। उसका भी हमने एनालिसिस किया था, इंडियन बैंक के स्टॉक का। इंडियन बैंक का स्टॉक भी काफ़ी चर्चाओं में है। तो इंडियन बैंक की मैं बात करूंगा, तो इंडियन बैंक का जो अगर मैं टारगेट प्राइस आपसे शेयर करता हूं, तो मेरा टारगेट प्राइस ऐसा लगता है कि 370 रुपये को ये टच कर सकता है। अभी 370 रुपीज़ को इंडियन बैंक का स्टॉक टच कर सकता है। और स्टॉक में स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस पे भी आप बात करेंगे, तो 337 रुपये पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इंडियन बैंक का मार्केट कैप आप जानते ही हैं 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। जून तिमाही का रिजल्ट अगर आपको पता नहीं है, तो आप सुन लीजिए। जून तिमाही में भी इंडियन बैंक ने अपना जो रिजल्ट पेश किया था, तो उसमें कंपनी ने अपनी कंसोलिडेटेड टोटल इनकम जो थी बताई है, तो उसमें करीब 14,921 करोड़ रुपए दर्ज की है इन्होंने।
जो कि लास्ट क्वार्टर के टोटल इनकम के मुकाबले 3.5% ज़्यादा है, यानी कि 3.5% से ज़्यादा की इनकी लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर वन में इनकी ग्रोथ आई है। और ये टैक्स देने के बाद लेटेस्ट क्वार्टर की कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, अभी प्रॉफिट की बात करें तो 1850 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस बैंक को हुआ है, जिसके चलते इंडियन बैंक के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिल रही है। नो डाउट ये स्टॉक भी, इसका प्राइस, टारगेट प्राइस मैंने आपसे बता दिया, ये करंट अभी कमिंग 14 डेज के अंदर ही आप देखेंगे, करीब 14 डेज के अंदर ये 370 को टच करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।